मालूम क्यों? क्योंकि राक्षस का जन्म हुआ। जब जब होता है राक्षसों का जन्म, तब तब बेचारी देवता घबरा जाते हैं। तो जब उस बालक का नाम रखा गया तो उसी बालक का नाम भक्त कंस पड़ा। कंस है राक्षस। और कंस जब वो बड़ा हुआ, अरे बहुत तो प्रजा के लोगों को सताता है। कंस की 4 बहनें हुई, कंसा, कंसवती, सुरभो, राष्ट्रपालिका। और देवक की 7 पुत्रियां हुई, धृत देवी, शांत देवी, सहदेवी, सहदेवा, श्री देवी, सहदेवी, और अंतिम हुई देवकी। ये देवक की 7 पुत्रियां हुई। अब भैया 6 पुत्रियों का विवाह पहले ही हो गया, अंतिम देवकी बची। अब देवक को बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि भैया जा घर में हो जाए बिटिया बड़ी, फिर बाप की हो जाती खटिया खड़ी। अरे भैया दिन में चैन न पड़ता, रात को नींद ना आते हैं। बिटिया को ब्याह करूँ तो कैसे करूँ? लॉकडाउन रहो और है कछु पैदा ना है पैरो, और कहाँ करूँ कहाँ न करूँ, जाई चिंता में रात गुजर जाते, नींद ना आते है। जा घर में बिटिया शादीला है जाए तो बाप को नींद ना आए। तो देवक ने कंस से कहा, कंस कहीं अच्छा सा लड़का देख करके आ, जो तेरी बहन का विवाह हो जाए। अब तो कंस सीधा चलता हुआ बटेश्वर में आ पहुंचा। और बटेश्वर में कभी एक रियासती रहते थे जिनका नाम सूरसेन है। और सूरसेन के भी 4 पुत्र हुए, वसुदेव, सुदेव, देववर्धन आदि। तो वसुदेव जी के लिए कंस की 6 बहनें पहले से ही विवाहित थीं। अब कंस ने सोचा अब हम ऐसे कहाँ लड़का ढूंढेंगे, जाएं वसुदेव जीजा जी से पूछ लें। भैया बिटिया को ब्याह करते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारी में तो पूछते हैं, तुम्हारे गांव में, मोहल्ला में, क्षेत्र में कोई लड़का बढ़िया होवे तो बता, बिटिया को बहन जी को ब्याह कर दें। कंस भी आया, बोला जीजा जी नमस्ते। नमस्ते भैया, आओ बैठो, घर पे सब ठीक तो हैं? कंस ने कहा हाँ ठीक तो सब हैं जीजा जी, और तुम्हारे क्षेत्र में कोई लड़का बढ़िया हो तो बताओ, बहन जी को ब्याह कर दे। वसुदेव ने कि तुम पूरे बने फिर तो, तुम्हारी 6 बहनें तो हमारा पहले से हैं ये, सो एक के लिए कहाँ नई रिश्तेदारी ढूंढ तो फिर सुबह हमारे के लिए कर दे। कंस ने की जीजा जी मजाक तो नहीं कर रहे। वसुदेव जी ने कहा रे भला विवाह के लिए कौन मजाक करे। सो कंस ने खट गाय को गोबर मंगाओ, तिलक लगाओ, जीजा जी शादी हैगी पक्की, समय से बारात लेके आ जाइयो। अरे कंस घर आया, सारे परिवारी जनों को बताया मैंने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जीजा जी के साथ कर दिया। अब तो घर वाले बहुत खुश हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, सो दहेज कम देने पड़े हैं। सो भैया धीरे धीरे शादी वालो दिन जब आओ तो वसुदेव बने दूल्हा। पटका डारो, पटा पे खड़े, और सबसे पहले वसुदेव जी ने कुआ वारो डारो। डाली कुआ पे भमरिया, माता बहनों लड़के का विवाह होता है तो कुआ वाला पड़ता है। माता बहनों पढ़ो कर, तो बूढ़ी अम्मा पढ़ो कर तो है। हमने अपने यन देखो बड़ी बूढ़ी डुकरियां होती, खट कुआ पे गोड़े लटकाए के बैठ जाती हैं। पढ़ो कर तुम्हारी इन कुआ वालों, डुकरियां खट गोड़े लटकाए के बैठ जाती हैं। अब ये खुशी के मैं बैठ तो गई, अगर कहूँ धोखे में वह डुकरिया कुआ में गिर जाए तो कहो तो मरी निकले, जिंदा तो निकले ना।
पर खुशी के मैं बैठ जाती हैं ना हमारे फिरोजाबाद में। तो आप लोगों को मालूम है माता बहनों ये कुआ वाला क्यों पड़ता है? आपके यहाँ पड़ता माता बहनों? कुआ ना है अब तो डेग में कऊ बर्तन में जल भर के रख लेते। पढ़ो करतो है। अच्छा मैया आपको मालूम है जो कुआ वो काय के लिए पड़तो है? मालूम है? हम बताए रे। इसीलिए कुआ वाला पड़ता है जब लड़के का विवाह होता है, सभी रिश्तेदार खुश होते हैं, परिवारी जन खुश होते हैं, लेकिन लड़के के विवाह पर सबसे अधिक दुख माँ को होता है। माँ सोचती है लड़का को ब्याह हो जाए, घर में बहू है, पता ना अब रोटी दिए को मार के भजाइए। तो माँ कहती लल्ला एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याह हो जाए और तुम्हारी बहू आ जाए तो तुम हमें तो नहीं भूल जाइयो। तो लड़का कहता माँ कसम तुम्हें नहीं भूलूंगा। माँ कहती लल्ला मुझे ऐसी विश्वास नहीं होगा, पहले तुम वरुण देवता को साक्षी मानकर 7 परिक्रमा करो तब मुझे विश्वास होगा। अब भैया जल में कुएं में जल होता है, अब कुआं तो है नहीं, डेग में बर्तन में जल भर के रख लेते हैं और जल का स्वामी है वरुण देव। तो लड़का यही तो करता, माँ को उठाता है, कुएं पर बिठाता है, 7 परिक्रमा करता है और कहता माँ ये मैं सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ, विवाह हो जाएगा तो क्या हुआ, जीवन में तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भक्तों इसीलिए ये कुआं वाला पड़ता है। अब याद करना ऐसे कितने भैया हुए जो कुआं वाले को ध्यान रखत हुए हैं, न ब्याह होने के बाद ये सब भूल जाते। भैया ना भूलते हैं, उनको कोई दोष ही ना। जब उनकी बेई आ जाती ना, बेई दुल्हन जो कहती मोरा टूडो कर अड्डो कर अक्सा जिनारी खट न्यारी हो जाती हैं। अयन तो माता भी बढ़िया है, बढ़िया का बड़ी बढ़िया है। हमारे यहाँ भैया की शादी जब हो के आते है तो फिर वे बहुएं कुछ दिन तो सही रहती हैं, फिर मालूम अपनी डुकरियन तक का काती सास होते हमारी इन काती हैं बहुएं